हम इनके साथ खड़े हैं, हम भले सरकार में हैं। ठीक पीछे आप देखिए ये स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर आपको सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, ये पीछे भीड़ दिखाई दे रही है। खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर आपको पहले देखने कहीं खासकर दिल्ली में तो नहीं मिली होगी कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा, हमें डॉक्टर, हमें खाना, हमें दवाई लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद मेरे फोन से इनसे बात भी करा और राहुल जी का बयान यही था कि जहाँ भी छात्र आंदोलित है, सरकार हमारी हो, सरकार किसी और की हो, हमें छात्रों के साथ खड़ा रहना है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। 15वें दिन झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट जारी है। लगातार 15 दिन से छात्र, छात्राएं, युवा वहां पर बैठे हैं और किस तरह से पंडाल लगा करके भूखे पेट तख्तियां हाथ में लेकर के सरकार से अपनी मांगों को मनाने पर मजबूर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। जहां पर मैं खड़ी हूं उसके ठीक पीछे आप देखिए ये स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर आपको सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, ये पीछे भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ उसी दूसरे दौर की बातचीत की है जिसमें ये साफ किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम दूसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं। छात्रों से 4 मंत्रियों का डेलीगेशन और एजुकेशन मिनिस्टर का अंदर होना, छात्रों का अंदर होना जो वहां पर प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। उसके साथ साथ अब कांग्रेस भी जवाबदेही मांग रही है। कांग्रेस क्लियर बोल रही है कि जल्द ही इस मुद्दे पर काम किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि झारखंड हो, कांग्रेस शासित राज्य हो, केंद्र हो, कहीं भी हो, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के जितने भी लूप होल है उनको टटोला जाएगा। क्या वाकई राहुल गांधी अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? छात्रों का कहना है कि वो खुद सरकार में है। वहां पर भी सवाल उठ जाता है कि छात्रों का ये कहना है कि जब खुद सरकार में है तो जवाबदेही उनकी भी हो जाती है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार से मैं बातचीत करूंगा, हेमंत सोरेन जी से बातचीत करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि छात्रों के मुद्दे की बात है, मैं उसको पीछे नहीं होने दूंगा। लगातार राहुल गांधी और जगह भी लगातार छात्रों के गुंज कार्यक्रम को कर रहे हैं। प्रयागराज जैसे और भी जगहों पर आज भी उनका कार्यक्रम है। प्रयागराज में अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही झारखंड से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि लगातार बातचीत हो रही है। मैं यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। बातचीत आपकी अंदर हुई। अब ये भी सवाल होगा कि कांग्रेस अंदर जा रही है, क्या कुछ अंदर ऐसी डील हो रही है? सवाल भी पूछे जाएंगे। आपका क्या कहना है कि कांग्रेस क्या यहाँ से मैसेज ड्रॉप कर रही है? जिस तरह से राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम खुद हेमंत सोरेन सरकार से पूछेंगे कि इतना समय क्यों हुआ और गहन चिंता करेंगे। उसके साथ साथ एनएसयूआई के छात्र संघ के लोग और अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे। कुल मिलाकर के कांग्रेस की भूमिका अभी क्या है जब बातचीत छात्रों से चल रही है? मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट को बहुत लेट से कवर करना शुरू किया आपने। हम लोग शुरू से छात्रों के साथ थे। हमने पहले दिन जाकर उनको कहा, हमने उनको कहा कि हम उनको बताने आए कि हम उनके साथ हैं, उनकी मांगों से हम अवगत हैं, उनके आंदोलन से हमें संवेदना है और हम छात्रों के साथ खड़े। हमारे नेता का स्पष्ट ये संदेश है कि जहाँ भी हमारी सरकार हो, किसी और की सरकार हो, जहाँ छात्र कहीं परेशानी में है कि आंदोलित, आपको उसके बगल में खड़ा होना है। हम इनके साथ खड़े हैं। हम भले सरकार में हैं, लेकिन सरकार ने खुद से सवाल ये पूछे कि गलती कहाँ हुई। अगर कहीं गलती हुई तभी बच्चे आज सड़क पर है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किस तरीके से इन मामलों को सुलझाए। जो छात्र जो पढ़ाई करते हैं उनको टेबल चेयर छोड़कर आज सड़क पर बैठना पड़, कैसे वापस भेजना है, ये हमारा दायित्व है। हम लोग लगातार उनसे मिलते आए हैं। आपने कहीं देखा नहीं होगा इतनी खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर आपको पहले देखने कहीं खासकर दिल्ली में तो नहीं मिली होगी कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा, हमें डॉक्टर, हमें खाना, हमें दवाई लेकर जा रहे हैं। हमें पता है छात्र हमारे हैं, ये नौजवान हमारे हैं, हमारा इनसे रिश्ता है, नाता, ये झारखंड के भविष्य है, झारखंड को ही संवारेंगे। और अगर ये परेशानी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी सारी मांगों को हमने इनके सामने रखा है। 2-3 मांग हमने इमीडिएट इनसे रिक्वेस्ट किया है कि पहला कि 14वीं जेपीएससी को कैंसिल किया जाए, दूसरा जेसीएससी और जो भी परीक्षाएं कहीं ना कहीं संदिग्ध
चीज़ों में पाई गई है उन पर जांच किया जाए, टाइम बाउंड जांच हो, 90 दिन के अंदर SIT CID जांच हो, और जो भी जांच में डेवलपमेंट हो वो लोगों को बताया जाए, मीडिया के माध्यम से पब्लिश किया जाए कि लोगों को पता रहे कि जांच सही चल रही है। तीसरा कि ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास खुद का एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं है। अगर ये पूरा मैकेनिज्म हमारा सरकार करे तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी और जवाबदेही भी तय होगा और अकाउंटेबिलिटी भी सेट होगी और पारदर्शिता भी रहेगी। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस अहम भूमिका में अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है? तो कंट्रोल अपने हाथ में उनके हो, ये मैं जानना चाहती हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, माफ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपके पत्रकारिता पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए सारे मामले में आपने कभी देखा है? मैंने फिर से अपनी बात को मैं दोहराता हूं, लोकतंत्र कितनी खूबसूरत तस्वीर देखिए, जिनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है वही दाना खाना पानी लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद मेरे फोन से इनसे बात भी करा और राहुल जी का बयान यही था कि जहां भी छात्र आंदोलित है, सरकार हमारी हो, सरकार किसी और की हो, हमें छात्रों के साथ खड़ा रहना है। हम तटस्थ होकर छात्रों के साथ खड़े, और जब तक इन छात्रों को वापस पढ़ाई के टेबल तक नहीं पहुंचाते, इनके आंदोलन में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। तो झारखंड में ये तस्वीरें चल रही हैं, तो वहीं प्रयागराज में आज उनका छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। लगातार जेंजी को लेकर के, छात्रों को लेकर के राहुल गांधी एक्टिव मोड में है। तो क्या माना जाए कि सरकार के चैलेंजेस के साथ कंप्लीट एजुकेशन रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं? अगर एजुकेशन की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम भी उसी में आ जाते हैं। राहुल गांधी पूरे देश में एजुकेशन के रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है, छात्र जुड़ रहे हैं। यहाँ भी छात्र गुंज कार्यक्रम हमने लगातार चलाया, अच्छी खासी उसमें छात्रों की सहमति रही, भागीदारी रही। मुझे लगता है कि बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा, नौजवानों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश का डेवलपमेंट उसकी ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी डिपेंड करता है, और ह्यूमन रिसोर्स को आपको तैयार करना है, उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी बेहतर भारत के लिए, भविष्य के भारत के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है आने दिन में भारत को, देश को इसका फायदा ज़रूर मिलेगा। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा और हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये कहा गया है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और लगातार इस पर काम करें। मेरा सवाल पूरा खत्म होने दीजिए, देन आप कंटिन्यू करें। तो उन्होंने कहा कि बहुत संवेदनशील सरकार है, उसके साथ साथ ये बातें निकल करके सामने आई है कि हम जल्द ही इन सब चीजों को खत्म करेंगे। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि 10 तारीख से पहले कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आ सकती है जो विधानसभा घेराव की बातें उन छात्रों ने कही, उनको सोचने पर मजबूर? देखिए, हम इस आंदोलन से डर के कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे प्रदेश के छात्र आंदोलित है, परेशान है, निराश है, कैसे उनकी समस्या को सॉल्व किया जाए, समाप्त किया जाए, निपटाया जाए, उस पर हमें काम कर रहे हैं। तो 10 तारीख क्या होने वाला, ये हमारा एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा ये है कि झारखंड में जो लोग गुनाहगार हैं छात्रों के, उनको कैसे कानून के फंदे में लाया जाए, उनको जेल भेजा जाए, और कैसे सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए कि आने वाले दिन में पुनरावृत्ति इस तरह की चीज़ों की ना हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, उन्होंने लास्ट मैसेज अपना ड्रॉप कर दिया है कि सबसे खूबसूरत तस्वीर झारखंड की ये हो जाती है कि जब सरकार को लेकर के खुद उस सरकार में बैठे लोग चिंतन में हो और सवाल भी पूछ रहे हो, पत्र भी दे रहे हो, और सरकार से ये भी कह रहे हो कि गहनता के साथ घंटों के अंदर इन मुद्दों को जो है विराम दिया जाए और छात्रों की बातों को माना जाए। वहीं 4 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ ये कहा जाता है कि हम जल्द ही आपके तमाम मुद्दों पर काम करेंगे और जल्द ही कोई सकारात्मक चीज़ें निकल करके सामने आने वाली हैं, क्योंकि दूसरे दौर की अपने आप में बातचीत चल रही है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है स्टेट गेस्ट हाउस से। देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थितियां बनी हुई हैं। लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट जारी है। क्या वाकई ये माना जाए कि कुछ घंटे के अंदर सरकार इन तमाम मुद्दों से डील करने वाली है और जल्द ही एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाली है? ये अपने आप में छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, जिस तरह से दूसरे दौर की बातचीत हुई है। चीज़ों को हमने अर्जेंसी में जो हमने कहा है कि 14वीं जेपीसी परीक्षा रद्द की जाए। जो भी परीक्षा कहीं भी अगर कोई उसमें क्वेरी आया है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई गड़बड़ी मिली है, तो उसको CID SIT के माध्यम से 90 दिन के अंदर जांच की जाए, और जांच की जो गतिविधियां हैं कि कौन पकड़ाया, क्या डेवलपमेंट है, उसको भी मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाया जाए। दूसरा कि वार्षिक कैलेंडर एक बनाया जाए भर्ती परीक्षाओं का। और तीसरा, ये सबसे बड़ी हमारी मांग थी कि पूरा इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं एजेंसियों पे, प्राइवेट एजेंसियों पे डिपेंडेंट होता है। हमें लगता है कि सरकार के पास खुद से अपना परीक्षा लेने के लिए पूरा प्रणाली होनी चाहिए, जिसके माध्यम से परीक्षाएं हो, तभी यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट हो पाएगी और तभी निष्पक्ष परीक्षा हो पाएगी। राजा जी, आप लोग सरकार में हैं, उसके बाद भी आप मांग कर रहे हैं,
बोलिए। राजा जी, आप सरकार में हम भले सरकार में हैं, लेकिन छात्रों को लेकर हमारा कमिटमेंट, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में, आपने सुना होगा, कहा है कि हमारी सरकार हो, कोई सरकार हो, विपक्ष में हो सरकार में हो, जहाँ छात्रों की जायज़ मांगे रहेगी, आंदोलन होगा, हम लोग को छात्रों के बगल में खड़ा होना है, उनके साथ संवेदना हमारी है। और इस आंदोलन में भी जब तक इन छात्रों को सारी मांगों को रिजॉल्व करके, हम संतुष्ट करके इनको वापस पढ़ाई के टेबल तक नहीं पहुंचा देते, तब तक इनके साथ हम खड़े रहेंगे, इनका ध्यान रखते रहेंगे। आपने कहीं देखा नहीं होगा कि जिनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है वही पानी, वही खाना और वही डॉक्टर दवाई लेके जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं इस देश के सरकार को भी कि लोकतंत्र देखिए किसको बोलते रहे, खूबसूरती लोकतंत्र की है। हमारे खिलाफ भले मांग करे, लेकिन ये छात्र हमारे हैं, ये नौजवान हमारे हैं, इन्होंने सरकार बनाए, यही झारखंड के भविष्य है, इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आपसे पहले भी दो जो छात्रों का गुट है, कल रात एक गुट से सरकार ने वार्ता की, दूसरे गुट से आज सरकार ने वार्ता की, उसके बाद आपने मांग पत्र दिया। लेकिन इसमें आपके मांग पत्र में सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी का जिक्र है, बल्कि जो छात्रों की मांग है तो पूरे सिस्टम को लेकर है। मैंने आपको सिर्फ 2-3 चीज़ बताया है। जब आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा तब आप उसको जज कीजिएगा, सब कुछ है। लेकिन आपको पूरा आधे घंटे पढ़ के बताने से बेहतर मैंने लगा कि जो मैंने तत्काल प्रभाव से मांग की है वो बताया। सारी मांगों का एक PDF हमारे न्यूज़ के रिलीज के माध्यम से अब तक पहुंच जाएगा, जो भी मांगने हमने किया। कांग्रेस छात्रों के आंदोलन के साथ है, बहुत सकारात्मक परिणाम निकलता दिख रहा है कि छात्र भी लगातार एक कदम आगे बढ़ा के सरकार से वार्ता कर रहे हैं। सरकार को धन्यवाद कि जितने स्टेक होल्डर इस आंदोलन में, जो छात्र है, जो छात्र नेतागण है, जो संगठन के साथ खड़े रहे, उन सबसे बातें कर रही है, सबके भावनाओं को समझ रही है, सबकी मांगों को समझ रही है। मुझे लगता है जिस कारण से जो सिस्टम बनकर आएगा वो निश्चित रूप से झारखंड में आने दिन में इस तरह की समस्याएं, जो पेपर लीक और जो बैकडोर एंट्रीज होती है, इसको बंद करेगा। छात्रों के साथ है कांग्रेस, बिल्कुल खड़े हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, थे और रहेंगे। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी जी अभी पार्लियामेंट में है, और आप तय मत कीजिए राहुल गांधी जी कब आएंगे। राहुल गांधी जी का प्रतिनिधिमंडल लगातार छात्रों के साथ है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है कि आपको छात्रों से खड़े रहना है। राहुल जी ने वीडियो फोन कॉल में बात भी किया है, और लगातार जब हमारे से बातें हुई तो इनको भी कहा था PDF भेजे, मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप PDF भेजे। मैं भी सारी चीज़ों को गंभीरता से और बारीकी से देखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है अगर सरकार नकारात्मक होती, कार्रवाई नहीं होता, तब राहुल जी कहीं आने की जरूरत थी। सरकार खुद से 4 कदम आगे बढ़ाकर छात्रों से वार्ता कर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्त कि बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक हुआ, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी तेज कार्रवाई किसी राज्य में नहीं होगी। अब देख लीजिए। और अगर कहीं सरकार काम नहीं करती, तब ये सवाल आपको पूछना चाहता तो यहाँ के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संवेदनशील है, चिंतित है अगर छात्रों के भविष्य को लेकर, सेहत को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव ओर में चीज़ों को बढ़ना। आप लोग कृपया करके किसी चीज़ को नेगेटिव ओर मत लेकर जाए। ये झारखंड के छात्रों का भविष्य के लिए काम किया जा रहा है, आप भी सहयोगी बने। सर आने वाले समय में सर ये जो जेएसएससी और जेपीएससी के लिए जो स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर ऐसा लीक पेपर दोबारा नहीं ना होगा सर, ये हम जानना चाहते हैं। प्रयास क्या? अभी आप लगता है मेरा बात सुने नहीं, आप मीडिया से हैं। सर मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हाँ, तो आप सुनिए मेरी बात को। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अरे हम ही लोग के लिए ना नहीं सुन सकते हैं? अरे बाइक वाले अरे सामने फ्रेम में है ना भैया। क्यों नहीं? ठीक है ठीक है भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे रहो ना यार, अरे आओ ना इधर आओ ना तुम्हारे ही लिए बगल में, आओ ना बगल में। अरे तुम्हारे ही सुनो ना, जवाब दे। मैं रांची यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, और मेरा नाम है श्याम मनोहर सोरेन। और मैं सर आपसे यही जानना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ठीक है बोलिए। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, हम स्टूडेंट नहीं किया है, और शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा हम स्टूडेंट की वजह से ही देना पड़ा है। तो पहला हम लोग को अपनी बात रखने का अधिकार है। सवाल पूछिए। सर छात्र हैं सर। सर जो जेपीएससी और जेसीसी का इतना प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं पेपर लीक की वजह से, आने वाले समय में सर पेपर लीक नहीं ना होगा। छात्र की तरह बात को ध्यान से सुनते तो पहला मामला यही था कि इस तरीके से सिस्टम बनाया जाए, खुद का परीक्षा प्रणाली हो, आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंसी ना रहे, तभी पारदर्शिता आएगी। आने वाले दिन में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। पेपर लीक हो रहा है और बैकडोर। और मैं तुमको बता दूं, पेपर लीक नहीं हुआ है, या बैकडोर एंट्रेंस का सिस्टम हुआ है। पेपर लीक, और इसमें बहुत दिक्कत है। चलिए।